चौथा मित्र कहने लगे देखो भैया बहुत दिन साथ साथ मेरे प्रेम बहुत अच्छा रहा, लंगोटिया यार रहे, मित्र रहे, मेरा जाने का समय आ गया, आप साथ चलोगे? पहला मित्र कह रहा है कि भैया ना तेरे साथ आया ना तेरे साथ जाऊंगा, बिखर गया, देखता ही रह गया, लंबी लंबी बातें करता था। दूसरे से पूछा अरे तुम तो कहते थे मैं साथ चलूंगा, कहने लगे देखो मित्र ना साथ आया ना जाऊंगा, मित्र होने के कारण तुम्हारा क्रियाक्रम दाह संस्कार में जरूर करवा दूंगा। तीसरे मित्र से कहा अरे तुम साथ चलोगे? तीसरा मित्र कहने लगा अरे मित्र मैं तेरे साथ ही आया हूँ, तेरे साथ ही जाऊंगा। अब यहाँ समझने की बात है, तीन मित्र कौन है? एक तो यहाँ आकर हमारा मित्र पैसा बनता है, धन धन धन। आप जिस दिन जाओगे वो धन यहीं रह जाएगा, ना साथ आया ना साथ जाएगा। दूसरा मित्र कौन है? दूसरा मित्र हमारा परिवार, सगे संबंधी, बेटा बेटी, धर्मपत्नी, ना वो साथ आया ना जाएगा, परंतु अपना मित्र होने के कारण वो दाह संस्कार क्रियाक्रम जरूर कराएगा। तीसरा मित्र कौन है? तीसरा मित्र है हमारा धर्म, जो हमने यहाँ आकर के जो अपने हाथों से धर्म कर लिया, जो धर्म हमारे साथ ही आया पर हमारे साथ ही जाएगा। इसलिए जो मित्र नकली है उनका साथ छोड़ देना चाहिए। अरे जो साथ नहीं जा रहा है ना साथ आया है उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? पढ़ना है तो भगवान के नाम के पीछे, क्योंकि नाम ही हमारा बहुत से बेड़ा पार करेगा। आज सत्य रूपी बीज बोया है तो धर्म रूपी पौधा उत्पन्न हो गया। धर्म रूपी पौधा कैसा है? ध्यान से सुने। धर्म प्रोचितम कैत्रवोत्र परमा निर्मात्सराणं सता वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवरा तापात्रयो नमूलना श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पैरीश्वरा सत्यो हात्यभिरुध्यते यदधि शुश्रूषेय तत्क्षणा। ये संसार है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म करता है तो पहले पूछता है महाराज धर्म करने से होगा क्या? ध्यान से सुने। पहले तो ये देखना चाहिए धर्म कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जिनके अंदर प्रेम होगा वही। अच्छा ये बताओ कोई भी कोई भूखा है और जिसके अंदर दया नहीं, क्या वो भोजन करा सकता है? क्या किसी को प्यास लग रही है उसके अंदर दया नहीं, क्या वो पानी पिला सकता है? जिसके अंदर दया श्रद्धा प्रेम होगा वही धर्म कर सकता है। आप धर्म किसको मानते हैं? धर्म की सुंदर व्याख्या बताइए। यदि कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है उसे भोजन करा दिया वो धर्म है। कोई व्यक्ति जल से व्याकुल हो रहा है उसको पानी पिला दिया वो धर्म है। किसी व्यक्ति को रोते हुए को हंसा दिया वो धर्म है। और हम मंदिर में जा रहे हैं, कोई बालक रास्ते में भूख प्यास से व्याकुल है और यदि उसने उस बालक को दूध पिला दिया तो वो धर्म है। और रोते हुए को हंसा दिया, यही तो संसार में धर्म है। और हंसते हुए को रुला दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप देखते होंगे ना श्रावण भादों में यात्राएं खूब जाती हैं। डिग्गी कल्याण जी की, गोवर्धन जी की, खाटू श्याम जी की, माताओं की, देव नारायण की, मीन भगवान की और गणेश जी की, रामदेव जी की, नारायणी माता, ऐसे कोई देव लोग स्थान नहीं जहाँ यात्राएं नहीं। आपने देखा होगा ना अपने घर तो माता पिताओं को भोजन तक नहीं कराते, हालचाल तक नहीं पूछते। अरे घर में तीर्थ बैठा है, घर में भगवान बैठा है और वहाँ भोजन नहीं।
और वहां जाकर दिखावा कर रहे हैं कि 1 महीने का भंडारा लगाया है, रोज केले बांटते हैं। अरे भंडारा में वही जीवता है, ध्यान से सुनो, जो पैदल यात्रा जा रहा है वो सहज में भोजन भी नहीं करता, क्योंकि उसका पुण्य चला जाएगा। धर्म वो नहीं है जो भोजन करा रहा है, क्यों? उसने 2 नंबर से पैसा कमाया, उस पैसे को शुद्ध करने के लिए वो भंडारा लगा रहा है। असली धर्मात्मा वो है जिसके पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, वो राम राम बोल रहा है, उसके खाते से राम राम डाइवर्ट होकर उसके खाते में जा रहा है। धन को शुद्ध करना ये धर्म करना है। जिसने 2 नंबर से पैसा कमाया, गलत दिशा में चला गया, तो ये और भी पाप है। और जिसने 2 नंबर से कमाया वो धर्म में चला गया, तो उसने अपने धन को कम से कम शुद्ध तो कर लिया है। और क्या बताया धर्म क्यों करते हैं? कितना सुंदर बताया है कि धर्म करने से जीव को शांति मिलती है। आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाएंगे, फिर भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति किससे मिलेगी? धर्म करोगे। आप किसी के साथ भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आप किसी का मान सम्मान करोगे तो आपके नाम के आगे सम्मानीय लग जाएगा। आप किसी का आदर करोगे तो आपके नाम के आगे आदरणीय लग जाएगा। और आप संसार में जो भी करोगे वही तो भगवान आपको देते हैं। प्रतिध्वनि है, जो देते हैं भगवान रखते नहीं है, वो पुनः आपको लौटा दिया जाता है। किस रूप में लौटाया जाएगा? आप यदि किसी का अपयश करोगे तो आपका भी कहीं पर अपयश होगा। आप किसी का यश करोगे तो आपका भी कहीं पर यश होगा। तो धर्म करने से सबसे पहला फायदा क्या है? शांति मिलती है। और दूसरा फायदा क्या है? निर्मत्सरणं सता। हमारे अंदर जो निर्मत्सर है, कौन है निर्मत्सर? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कहते ना कथा सुनने चलो महाराज, काम बहुत है, जीव को काम खा जाएगा। मोह, अरे महाराज घर पे धर्मपत्नी अकेली होगी, बहू अकेली, पोता आ गए होगे स्कूल से, महाराज ये मोह हो गया। महाराज एक दिन छुट्टी करके बैठ जाएंगे, 2000 कहां से आएंगे? ये लोभ हो गया। बताओ, 1 नहीं 2 नहीं 5 निर्मत्सरों ने हमको जकड़ रखा है। अब बताओ वो जीव कथा में आ जाएगा तो मन लगेगा क्या? तो क्या होगा? धर्म करेंगे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो निर्मत्सर होगा वही जो परमात्मा ने लिख दिया, आनंद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? हमें वास्तविकता का पता लग जाएगा कौन हमारा है, हमको भगवान ने क्यों भेजा है। और जब वास्तविकता का पता लग जाएगा तो हम परिवार को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो भगवान हमारे 3 प्रकार के तापों का हरण कर लेगा। कौन कौन से? तन से, मन से, धन से जो दुखी है। अच्छा बताओ, बहुतों के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी कौन सा दुख है? दारुण दुख है। महाराज घर में रहूं तो शांति नहीं, बाजार में जाऊं तो शांति नहीं, घूमने जाऊं तो शांति नहीं। महाराज धन की कोई कमी नहीं, फिर भी मन में शांति नहीं है, चिंता बनी रहती है। ये कौन सा दुख है? दारुण दुख है। और कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति का नाम जाप नहीं करता उसे दारुण दुख। ज्यादा धन होने से जीव को शांति नहीं है, शांति भगवान का नाम लेने से जीव को शांति मिलती है। और ज्यादा धन इकट्ठा होने से अशांति हो जाती है। घर में 10 लाख रुपए रखे होना और कोई कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना 5 दिन हो जाए पर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माया जीव को नचाती है और परमात्मा का नाम जीव को शांति देता है, सुलाता है। भगवान 3 प्रकार के तापों का हरण करते हैं। और क्या होता है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा ईश्वरा। और जब उसका हृदय मन पवित्र सब हो जाता है तो मेरा जो कन्हैया है टेढ़ी टांग वाला, इसे टेढ़ी टांग वाला क्योंकि नाम भी टेढ़ा है इसका। क्या नाम है? कृष्ण। नाम भी टेढ़ा, धाम भी टेढ़ा है वृंदावन, काम भी टेढ़ा, कितना भी सीधा खड़ा कर लो फिर भी ये टेढ़ा ही रहता है।
और टेढ़ा ही इसका काम है, टेढ़ा ही नाम है, टेढ़ा ही धाम है। ये टेढ़ी टांग वाला सहज में किसी के हृदय में जाकर नहीं बैठता। कब बैठता है? जब उसका मन साफ सुथरा हो जाता है। कैसे होता है? अच्छे कपड़े पहनने से नहीं, अच्छा खाने से नहीं, निर्मल मनि जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मनि जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आपको पता लग गया कि वास्तविक धर्म क्या है। आजकल धर्म नहीं होता है, आजकल दिखावा होता है। ध्यान से सुने कैसे। संसार में कोई भी 2 रुपए का धर्म करता है तो उसका गीत बनाता है, मैंने वहां ये किया, मैंने ये किया। भगवान कहते हैं जो धर्म कर दिया, एक हाथ में कर दिया, दूसरे को तो पता भी नहीं होना चाहिए। संसार में बखान करना है तो क्या करना चाहिए? जो भी गलत काम हो जाए, पाप हो जाए, उसको बांटना चाहिए। बांटना है तो पाप को बांटो। परंतु संसार के लोग तो उल्टे हैं ना, पाप होंगे तो देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, किसी से नहीं कहूंगा। पाप को अपने पास रखता है, थोड़ा सा पुण्य करता है, उसका गीत गाता है। और जब धर्म रूपी पौधा हो गया तो फल कौन सा लगेगा? देखो, जैसा बीज होगा वैसा पौधा, और जैसा पौधा है वैसा ही तो फल आएगा। फल कौन सा आया है? 88,000 सेकंड गुजरे, सूत जी कह रहे फल बड़ा सुंदर है। कैसा है? निगम कल्प तरोर बलितम फला, सुखमुखा संयुता, पिबत भागवतम रसनालयम्, मुहुरभुरसितं विभावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा हुआ है। भागवत रूपी फल है। इस फल की क्या विशेषता है? सबसे पहले कहाँ लगा? ये भागवत रूपी फल बड़ा सुंदर है। कैसा है? ना तो इस फल में छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है। क्या है? ये रसी रस से भरा हुआ। ऐसा फल देखा है आपने? कोई सा फल खा लो, या तो छिलका होगा, ये गुठली होगी, ये बीज होगा, पर ना इस फल में छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है, रसी रस से भरा हुआ। और क्या विशेषता है कि संसार में जितने भी फल हैं उनको मुंह से खाए जाते हैं, पर इस रस को मुंह से पिया नहीं जाता। इस फल को कान रूपी दोने बना बना कर पिया जाता है। सब फलों को तो मुंह से खाते हैं, पर इसको तो रस को तो पिया जाता है। अच्छा बताओ, ये जो रस है सबसे पहले कौन से वृक्ष पर लगा? कहाँ से आया? ये जो बीज है, वृक्ष, ये सब कहाँ से आया? कि नारायण रूपी डाली पर आकर के ये फल लटक गया। सबसे पहले वृक्ष नारायण रूपी डाली से नीचे आया तो यही फल ब्रह्मा रूपी डाली पर आकर लटक गया, और यही ब्रह्मा रूपी डाली से नीचे आया तो नारद मुनि डाली पर आकर लटक गया, और नारद मुनि डाली से नीचे आया तो सुखदेव मुनि डाली पर आकर। सुखदेव जिसे कहते हैं तोता को, तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल 100% मीठा। अब ये परमात्मा जानता है कि चोंच लगाने से मीठा होता है, इसको खुशबू आती है कि ये फल मीठा, उसी में लगाता है। पर जिसमें तोता ने चोंच मार दी वो फल 100% मीठा होता है। जिस फल में चोंच लगाने से फल मीठा हो सकता है, यहाँ तो सुखदेव जी ने अपने मुखारबिंद से कही है, तो ये फल कितना मीठा होगा। 88,000 के फल बड़ा सुंदर है। कहाँ से आया? बड़ा सुंदर बताया।
विशेष फल है। पर ये बताओ इस फल को कितने बार पिए? भाई इस फल को पीने का भी दो, क्या बताया है पीने का? मुहुर्वो रसिका वो विभाग का, जितनी बार पीने का अवसर मिले, हम कहीं जा रहे हो, समय हो तो 2 मिनट ही बैठ जाओ, पर बैठ जाना चाहिए। 2 मिनट का भी समय नहीं तो जाते जाते केवल परमात्मा को सिर झुकाकर प्रणाम कर जाना चाहिए। समय है तो कथा में बैठकर श्रवण पान करने का। जितनी बार इस रस को पीने का अवसर मिले उतनी बार हमें इस रस को पीना चाहिए। आज बड़ा सुंदर बताया है, कहने लगे भगवान ने जिनको आंखें दी हैं और भगवान का दर्शन नहीं किया वो मोरपंख के समान है। मोरपंख देखा है ना, उसमें आंख जैसी। और भगवान ने जिनको कान दिए हैं और फिर भी भगवान की कथा नहीं सुनी है, वो सर्प के बिल के समान है। छेद वाले बिली तो हैं, काम नहीं लिया। तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र आए भव निशाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित जे सुनते अधाई, रस विशेष नाते नाए। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भगवान ने कान दिए हैं। कई बार क्या कहते हैं महाराज, कथा सुनने आते हैं, मन नहीं लगता है, क्या कारण है? ध्यान से सुनना। आपने तामसी भोजन किया है तो कथा में मन लगने वाला, तो भोजन कैसा होना चाहिए? रसयुक्त होना चाहिए, भावयुक्त होना चाहिए। रसयुक्त भावयुक्त नहीं है वो भोजन नहीं है, फिर तो जहर के समान है। फिर कहते हैं महाराज भोजन तो रसयुक्त करते हैं, भाव से करते हैं, फिर भी मन नहीं लगता। अरे भैया सब चीजों का अलग अलग भोजन है। कान ने गलत सुन लिया तो भोजन कान का तो गलत हो गया, आंखों ने गलत देख लिया तो आंखों का भोजन गलत हो गया, और नाक ने गलत खुशबू ले ली तो नाक का भोजन गलत हो गया, त्वचा का भोजन गलत हो गया। इसलिए सब इंद्रियों का भोजन रसयुक्त हुआ तो हमारा मन भी रसयुक्त हो जाता है। और कहते हैं जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उनका संसार में कोई मूल्य ही नहीं होता है। और कहते हैं यहाँ कीमत बन सकती है पर यहाँ से छोड़कर जाओगे उसके बाद में उसकी कोई कीमत नहीं होती है। श्री राम। बोले भगवान हरि राम की जय हो, राधा रानी सरकार की